योगा परफॉर्मेंस वाले बच्चे बल्कि गुरु परंपरा मुक्त करती है साहित्य या विरोध करे। तो इस स्वरूप को हमने जब पहचाना तो फिर से आज इस योग के वैभव को, इस सहयोग के वैभव को दुनिया जानती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति हमारा उत्साह ऐसा है कि 100 दिन पहले ही हम पर्व मना रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। होली आने को हो और होली वाले दिन ही होली हो तो क्या होली, ईद आने को हो और ईद वाले दिन ही ईद हो तो क्या ईद। नवरात्र आ रहा है वो केवल लास्ट वाले दिन, केवल हम तो आखिरी दिन पूजा पाठ कर लेते हैं, वो क्या हुआ। तो इसलिए ऐसे हमारा योग उत्सव मन रहा है, पूरे देश में मन रहा है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मन रहा है। ये हमारा अपने आप को पहचानने की तरह है। They conquer who believe they can। दुनिया में जो व्यक्ति अपने को नहीं पहचान सकता तो दुनिया को पहचानने का दावा कर सकता है, लेकिन पहचानता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप में विजय प्राप्त कर सकता वो दुनिया में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका विश्वास अपने ऊपर, अपने संकल्प के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपनी परंपरा के ऊपर, अपने देश और इस देश की जो ज्ञान परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसके ऊपर नहीं है, वो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे देश की आस्था का, किसी देश की संस्कृति का आदर सत्कार आस्था नहीं कर सकता। आज इसी वजह से जो सब बन रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस महान विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय के स्नातकों, पूर्व स्नातकों और यहाँ के गुरुजनों का कि वो इसका आज केवल हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने इन 100 स्थानों को चुना है। इन 100 दिनों के लिए उनमें एक दिन आपके हैं। यहाँ के रजिस्ट्रार कौन है और इस परिवार के वो एक मित्र कह लो, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जो मित्र बहुत निकट का रिश्ता होता है। वो भले ही मेरा सम्मान करते हो, लेकिन जो शिष्य है वो भी तभी असली शिष्य बनता है जब वो गुरु के हृदय में रहने लगे। अर्जुन को भी योगेश्वर कृष्ण सखा कहते हैं, क्योंकि सखा के बीच में कुछ छुपा नहीं होता। एक समय होता है जब आप मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, एक समय होता है जब मैं आप में अपने आप को, तो इस तरह से जब ये इतने सारे योग के एम्बेसडर्स, योग के सही स्वरूप को दुनिया को सिखाने का घमंड ना पाए, बल्कि ये सोचे कि मेरा अपना है, इसे संभालना मेरा धर्म है। इस भाव से जब दुनिया में आप योग के एम्बेसडर के रूप में बोले तो मुझे लगे कि मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे भारत की परंपरा बोल रहे हैं, ये पतंजलि बोलते हैं, ये कृष्ण बोलते हैं, ये भगवान शिव बोल रहे हैं,
मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अंदर वही बोल रहा है, सच में वही, क्योंकि वो अगर माइनस हो जाए तो मैं एक अक्षर नहीं बोल सकता, शब्द की बात छोड़ो, ये बात हमें पता है। और शायद अपने आज तक के पूरे विश्व भर में दिए गए संबोधनों में ये पहला संबोधन है जहां अपनी वो घटना, पर्सनल घटना आपसे साझा कर रहा हूं। क्रिटिक व्यू से मत सुनना, क्योंकि हम योग का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। योग की जैसे असंख्य साधकों के माध्यम से मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान की, और वो शुरुआत है भारतीय योग को बचाने की मुहिम। उस मुहिम में जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ दिख रहा है, उससे आगे और उसके नीचे जो कुछ है, उससे जगत को प्रचारित करने, परिचित कराने की मुहिम है वो, जिसका एक छोटा सा अंश आपने अभी देखा कि मम्मी कहाँ, डैड कहाँ गई माँ, कहाँ गए पिताजी, कहाँ गया उनका प्रातः काल, उठ करके क्षण स्पर्श। राम और कृष्ण जो योग के प्रणेता हैं, वो भी प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। अगर ये चीज नहीं आई है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप योग जीवन में नहीं सीख सकते। योग है एक क्रम जिससे मिलेगी सुख शांति। योग है एक क्रांति, लेकिन सुख शांति कैसा है? हम तो सीधे परिणाम पर पहुंच गए। कैसे? वो भी बीच में जोड़ना है। योग है एक क्रांति जिससे मिलेगी भ्रांति और तब मिलेगी सुख शांति। योग तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। योग साधना करते हैं, उसमें एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हर कदम की अपनी महिमा है, हर कदम का अपना परिणाम है। बहुत सारी समस्याएं बताई गई और उनके निदान भी बताए गए, और वो इसलिए बताए गए जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य है कि योग सर्व स्वीकार्य है। ये बात सब जानते हैं, हम तो जानते थे। इसलिए हमारी परंपरा में योग को जीवन में घुटने की तरह से बच्चे को पिला दिया गया। बच्चे का जब जन्म हुआ तभी उसके कान में कहा गया तत्त्वमसि, तेरी यात्रा तेरे तक, लेकिन तू खुद को जान, खुद को पहचान, भटकने से बच। और यद ब्रह्मांडे तत्त्वमसि, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है, अल्टीमेट पावर, वो ही तेरे पिंड में भी रहती है। बचपन में सिखाते सो वेदो अस्ति। तुम अंधी दौड़ करने वाला नहीं है मेरे बच्चे, वेदो अस्ति। तू ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप में सत्य ज्ञान रूप है, ये तेरा स्वरूप है। लेकिन हम उसे यह कह करके फिर भूल गए और उसको लगा दिया दुनिया पकड़ने में।
वो अपनी इस यात्रा को भूला तो फिर उसको फिर से याद दिलाने के लिए पहले ये कि हम खुद को जाने, पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपनी परंपरा को पहचाने, अपने वैभव को पहचाने, अपने लक्ष्य को पहचाने और फिर पूरी दुनिया को अपनाएं। ये बात हमेशा से थी, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। आपका स्वरूप आपसे छीना, आपकी संस्कृति आपसे छीनी, आपका विज्ञान आपसे छीना, आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी आपसे छीना और सबसे बड़ी चीज आपकी जो दैनिक जीवन की व्यवहारिक है वो भी आपसे छीनी। आपको पता भी नहीं चला कि कब को मेरे पिता डेड हो गए और आप खुश हो गए। और तो ये भी कहना सीख रहे हाय डैड। क्या मतलब इसका? अगर वो पिता है तो हाय टू डैड। तब मैं वहां इसी भ्रम में शायद हम आगे बढ़ रहे हैं। तब मेरे को मां मम्मी बन गई और उसको भी हमने हाय कहकर सेलिब्रेट कर दिया। हाय मम्मी। मेरी माँ भी मम्मी वापस बन गई। हम थे हो गए, लेकिन ना शेर का बच्चा है ना, वो कितने भी समय पेड़ के झुंड में रहे, लेकिन उसका वजूद, उसका अस्तित्व सिंहत्व भी है। जब जब वो अपने सिंहत्व को भूला तब तक उसने अपने आप को पेड़ होने का भ्रम पा लिया। लेकिन जब भी उसके सामने एडवर्सिटी आई तो उसके अंदर का सिंहत्व जग गया। भारत के सामने चुनौती आई, उसके सांस्कृतिक हत्या हुई, उसका वैभव हो गया, लेकिन कब तक झेले। और वो भी उस संस्कृति के लोग जो दुनिया का आलिंगन करने के लिए खड़े हैं, तो दुनिया को अपने अपने तरीके से जीने के लिए अवसर दे रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा जो है वो मानवीय नहीं है। ग्रेटिट्यूड वो अगर नहीं है तो हम निर्णय चुरा हो सकते हैं। अगर कोई संस्कार नहीं बचा होता तो सोचता अरे गुरु जी आ गए और अपने अहम को बचाने की कोशिश करता अज्ञानता में। वो इस तरह से गंगा की तरह समुद्र में न मिलता आकर के जैसे एक आदमी को व्यक्ति को यहाँ से बोलते हुए आपने मान से देखा, क्योंकि ये योग की संस्कृति है, ये श्रद्धा की संस्कृति है और ये अपने आप को न्यौछावर करके तद्रूप हो जाने की संस्कृति। आज जो योग है इसमें योग की मौलिकता को बताने के लिए वो घटना है। मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी था, बीए में पढ़ता था। जैसा कि मेरा कुछ परिचय ना दिया गया, इंडिया होगा बड़ा अच्छा लगे जो 10 साल जीता है तो उसको मैं कुछ क्लासेस टॉप करके गया था तो मैं बहुत जल्दी पढ़ गया था। मुझे चुन लिया गया एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक शिविर कंडक्ट करने के लिए। बीए का विद्यार्थी गर्ल्स इंटर कॉलेज में के भारत भूषण अगर आ जाए तो बस ये काम जो है हफ्ते भर में हो जाएगा, अच्छे से सिखा। मैं बड़ा उत्साहित, जैसे आप उत्साहित, ये इस उम्र की देन है, वरदान है इस उम्र को। और मैं उत्साहित होकर के अपने गुरुजी के पास गया जो मुझे पढ़ाते थे डिग्री कॉलेज में, क्योंकि उनके पीरियड छूटने थे। तो मैंने उनसे कहा गुरुजी मैं एक हफ्ते के लिए आपकी क्लास में अपना को आकार देने में देश के गिने हुए योगियों ने, योग संस्थानों ने काम किया, उसमें से एक आपके सामने खड़ा हुआ हूँ।
कि उसमें भी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना दी गई, पहला मेरे वेद ने दी, संगच्छध्वम संवदध्वम, आज गाया उसको, मेरे साथ बोलो, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे नामुपासते। दिस इज द मंत्र ऑफ टुगेदरनेस। हम लोग साथ मिलकर के काम करें, साथ मिलकर के विचार करें, ये ज्ञान की परंपरा को, चेतना की परंपरा को, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति की परंपरा को आगे बढ़ने का हमेशा से रास्ता रहा है। तो ये किसने दिया? ये भारत ने दिया। और आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि इससे भी पहले योग दिवस जैसे शुरू हुआ तो उसमें एक अभाव महसूस किया जा रहा था। वो था कि जब एक राष्ट्र है तो उसका एक राष्ट्रगान है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत योग दिवस मनाने जा रहा हो और उसका कोई योग एंथम ना हो, योग गीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हर तरह से हर्ष ध्वनि करके इसका स्वागत कर सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग गीत आपके सहारनपुर ने दिया, जहां ऐसे ऐसे साधक तैयार होते हैं। तो मेरे शोभित विश्वविद्यालय के बच्चे जो दूर दूर के ग्रामीण अंचलों से आकर के, शहरी क्षेत्रों से आकर के, निकट के शहरों से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, वो गर्व कर सकते हैं कि हमारे स्थान ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग गीत दिया है। आप YouTube पर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग गीत, योग गीत भारत सरकार लिखिए, आयुष मंत्रालय लिखिए, झट से निकल आएगा। और फिर बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमें पता रहे कि हम शेर हैं, तो उसको प्रतिदिन मुझके 2.25 मिनट लगते हैं, वो सुनो और फिर जानो कि योग क्या है, क्योंकि इसमें योग का समग्र परिचय है। अगर उसे सुनने के बाद योग शुरू करेंगे तो फिर हम केवल आसन तक रुकने वाले नहीं हैं, फिर आसमान तक जाकर के रुकेंगे। ये उसकी उनके मन में शुभ संकल्प उपजा, उन्होंने लोक कल्याण के लिए योग दे दिया। लेकिन बच्चों, दोबारा से दुनिया को योग से परिचित कराने के लिए हमें उसे मंच पर लाना पड़ा। योग मन में था और इसकी साधना है। कभी आप पढ़ेंगे और अच्छे से तो आप देखेंगे कि योग ऋषि लोग कंदराओं में बैठ करके योग करते हैं। कंदरा का मतलब फिर गलत समझ लिया और हम उठ करके चल दिए पहाड़ की तरफ, गुफाएं ढूंढने लगे। जब मैंने अभी एक मंत्र बोला, पांडे तत्पिंड, जो ब्रह्मांड में है वो उस पिंड में भी है। तो हमारे अंदर जो कंदरा है, द कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ऊपर वो पिट्यूटरी के रूप में है, नीचे वो हमारे हृदय के रूप में है। तो योग हमारे अंतश्चेतना में घटित होता है। और बाहर से भी हम आपको आसन से अट्रैक्ट करेंगे। पहले हम अपनी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट करेंगे, अपने वेश से अट्रैक्ट करेंगे। सभ्यता और संस्कृति एक है, अलग अलग मतांतर, अलग अलग ट्रैक्स वहाँ तक पहुँचने के हो सकते हैं। गंगो आने के कई रास्ते हैं, मुझे जो योग तक पहुँचा है। हर नदियाँ बहुत अच्छी है और हमारा ही दर्शन है जो सिखा रहा है कि सारी नदियाँ अपनी अपनी जगह से चलती हैं, कोई दूर से, कोई नज़दीक से, कोई ऊबड़ खाबड़ पहाड़ से, कोई कभी संकरी तो कभी गहरी, कभी चौड़ी, लेकिन हर नदी अपनी सार्थकता दिखा देती है जब वो आकर के त्रिवेणी में मिलती हैं, फिर हुगली में मिलती हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में मिल करके जितनी संस्कृति यहाँ पर पनपाई, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातनी है, कोई इस्लामिक है, कोई क्रिश्चियनिटी वाला है,
लेकिन हम सब का डीएनए एक है। हमारे अंदर उन्हीं महान पूर्वजों का खून है जिन्होंने हमें योग का रास्ता दिखाया। इसलिए योग हम सबकी साझा संस्कृति है। योग हम सबकी, मजा नहीं आया। अगर ऐसा नहीं है ना तो योग है ही। अगर मैं पंडित जी को तो गले लगाऊंगा और किसी दलित को दुत्कारूंगा, अगर मैं मुल्ला जी को तो दूर बैठाऊंगा, ईसाई कहूंगा मेरा भाई है, तो योग नहीं है। योग हमारी साझा संस्कृति कि सिर्फ मन तक भी सीमित ना रखें। योग को मन से मन में लाएं और मन के बाद मानवता में दिखलाएं। जो कबीर ने किया, जो नानक ने किया, जो रैदास ने किया, जो बुद्ध ने किया, जो महावीर ने किया, जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, आदि योगी शिव ने किया। जिन गीतों के ऊपर आप योग कर रहे थे, मेरा मन तो हो रहा था मैं इनमें से एक को बुला के पूछूं, ये जो बज रहा था इसका अर्थ पता है तुम्हें? भाई जब तक अर्थ पता नहीं होता ना तब तक नाचने को मन नहीं करता। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जब तक अंदर में प्रेम वेदना ना हो तब तक कैसे कोई रचना फूट सकती है, कैसे रत्नाकर बन सकते हैं? तो योग वो है जो दुनिया के दर्द को जी करके इस तरह से अपने भीतर रख ले कि मैं भी डैमेज ना हूं और दुनिया भी डैमेज ना हो। उसको क्या कहते हैं? योगीराज। कौन है योगीराज? योगीराज शिव। उन्होंने दुनिया का जहर कहा तुम मुझे दे दो। अब देखो आपकी माँ क्या कहती है आपकी संस्कृति है। कृष्ण फटीचर नहीं है। कृष्ण कौन है? त्रिलोकीनाथ, जो दुनिया में अकेला राजा, बॉडीलेस बीइंग कहलाया। विदेह, राजा जनक, कितना बड़ा सम्राट है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है उसका। बुद्ध, जिसने त्याग किया। कैसे? क्योंकि उसके पास कुछ था, राजा था, तभी तो त्याग किया। महावीर राजा है, सब त्याग कर दिया। त्याग मेरे हाथ से भी हुआ है, मेरी परंपरा से भी हुआ है, और वो करने में हम आज गौरव अनुभव करते हैं। त्यागाय समृतार्थानाम सत्यायै मितभाषिणाम। ये दर्द हमारी संस्कृति है योग की, हमारे अध्यात्म की, कि त्यागाय समृतार्थानाम, हम खूब कमाएं। अगर सोवियत यूनिवर्सिटी की परिकल्पना करने वाले लोगों के पास धन, वैभव, ये भूमि और ये नीयत ना होती तो क्या यूनिवर्सिटी खड़ी होती? सोचते रह जाते, मैं चाहता तो था एक यूनिवर्सिटी बनाऊं। कैसे बना दोगे? तो त्यागाय समृतार्थानाम, खूब संग्रह करें, खूब कमाएं, लेकिन ये सोच करके आई हैव टू रेनाउंस, ये सब छोड़ने के लिए है, इसलिए करें। सत्यायै मितभाषिणाम, तोल करके बोलना सीखें कि कहीं आपसे झूठ ना भूल जाए। ये योग की संस्कृति है। तो मेरे पीछे बैठे प्यारे बच्चों, अगर बड़े हैं तो भी बच्चे, और इस पवित्र प्रांगण से मेरा आह्वान है आज योग दिवस के इस 100 दिवसीय कार्यक्रम की एक गौरवशाली मनका के रूप में आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपसे आग्रह है और इस भूमि से विद्या की छाया में आओ, तुम्हें योग विद्या अभयदान देगी, पूर्ति देगी, थकन सब मिटेगी, नवल स्फूर्ति देगी, तुम्हें शुभ लगन शुभ दिशा ज्ञान देगी। तिमिर में न भटको, अरे ज्योति पुत्रों, तुम्हें योग विद्या समाधान देगी। योग विद्या
सो रहे हो, भूले हो खुद को कहाँ सो रहे हो, भूले हो खुद को तुम्हें योग विद्या की छाया में आओ, योग विद्या अभयदान देगी हमें, योग विद्या अभयदान देगी। वाइस चांसलर साहब अच्छा बोलकर गए हैं, डॉक्टर प्रशांत जी, और हमारे प्यारे बच्चों, खासकर हमारी बेटी। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें हम पीछे की तरफ जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आपने भी वहाँ लिखा हुआ है, मैं खुश हो रहा था देखकर, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग। ये मेरी कार्यस्थली रही है, लगभग 12 वर्ष मैंने यहाँ काम किया। एक ऐसा संस्थान है जो सरकार के लिए काम करता है, देश का इकलौता राष्ट्रीय योग संस्थान। अभी प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि योग हम लोगों को जोड़ना सिखाता है, अपने आप से जुड़ना, अपनी सांसों से जुड़ना, अपने परिवार से जुड़ना, अपने और पड़ोसी से जुड़ना, ये योग का कार्य है। जहां हम कमर दर्द ठीक होने की बात करते हैं वो तो आसन है। और हमें बड़ा दुख होता है जब व्यक्ति बहुत दिन बाद कुछ हमारे बच्चे मिल जाए, आसन दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने 10 साल में सीखा है, 10 साल में मैंने इसको साध लिया, तो उनकी बात ऐसे लगती है जैसे वो कह रहा हो कि जब आप मिले थे ना 10 साल पहले, तब भी मैं 10वीं में था। आसन हमारा पहला पड़ाव है, वहां से हमें प्रारंभ करना है। और जाना कहाँ है? जुड़ने के साथ। वो जुड़ना पड़ोसी के साथ सफल होगा, माँ के साथ सफल होगा, बहन के साथ सफल होगा, परिवार में सफल होगा, तब जाकर आत्मा और परमात्मा की बात संभव है, अन्यथा नहीं। आप सब जानते हैं 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर किसी ना किसी कारण से बीमार होता है, लेकिन उस परम शक्ति ने एक ऐसा सिस्टम इस शरीर में दिया है कि हमारी बहुत सारी चीजें उससे ठीक हो जाती हैं, जिसमें बहुत चीजें तो ऐसी हैं कि हम उनको पूरा जीवन भर प्रयोग नहीं करते। ऑटोइम्यून सिस्टम की हम बात करेंगे, हमारे अंदर ये सिस्टम पूरा है जो हमारी बीमारियों को खाता है, लेकिन उसको हम पूरे जीवन भर अवसर नहीं देते। और उसके लिए 2 जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने बताया कि ये भारत में इस पर कार्य चलता है। फादर्स, वहाँ के मनीषी, वहाँ की बूढ़ी दादी को ये बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, बुरा मत मानिएगा, कि गुरुदेव अभी आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं के पौधे हैं, हम लोग उन्हीं के गले हैं, उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही कुम्हार की तरह थाप दी है। वो कहते थे कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिमट गए हैं, कहाँ? मेरी बीबी और मेरा टीवी। जब तक शाम को उस दादी और नानी और दादा के पास नहीं बैठेंगे तो वह एक्सपीरियंस नहीं हम लोगों को हो पाएगा। आप देख रहे हैं मर्म के बाद, दरअसल वो फोर्स नहीं था, उस समय लड़ने का एक तरीका था, हमारे सैनिक को बताया जाता था, हमारे सेनापति को सिखाया जाता था, और वो शरीर में 107 मर्म है, उन जगह पर मारकर व्यक्ति को मार देता था। ये मारण विद्या है। और अगर इसको थोड़ा सा जानना समझना है बच्चों, एक कमल हसन की मूवी आई है हिंदुस्तानी, उसमें इसको पढ़ाया गया है, वहां इसका थोड़ा सा जिक्र उन लोगों ने रखा है कि हमारा शरीर, संपूर्ण शरीर पूरा अंगुलियों से नपा है। मैं आपको फिर प्राइमरी स्कूल में लेके चलता हूँ, वो बच्चे के हेड मास्टर साहब हम लोगों ने देखा है,
जब आजकल एडमिशन होता था तो गांव भर के बच्चों को लाइन में खड़ा करते, कैसे नपा है? मैं अपने यहाँ हूँ तो 96 अंगुल हूँ, ठीक। और अगर दो कनपटी मारू मैं, तो नंदलाल जी थे, डीएसपी साहब थे वहाँ के, तो मैं अपने गुरु के साथ उनसे मिलने गया, तो उन्होंने बुलाया कनपटी मार को, उससे पूछा बताओ कहाँ मारते हो? तो जैसे उसने यहाँ बताया तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा कौन सी मर्म है यहाँ? हमने कहा करकाटी का। करकाटी का मर्म पर मारने से व्यक्ति, लेकिन करकाटी का कहाँ है आपको जानने में 10-20 साल लगेंगे, इतना आसान नहीं है मालूम। है कि जब दशरथ कुमार जल भरने जा रहे थे, श्रवण कुमार, तो दशरथ जी का शब्द भेदी बाण होने लगा था, तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, वो कह रहे हैं राजा कह रहे हैं कि मैं इसको निकाल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे मर्म स्थानों को भेदता हुआ अंदर गया। यहाँ कुछ अगर चोट लगती है तो कई बार वो 5 तरह से नुकसान करती है, या तो वो अंग भंग हो जाएगा, जिसको पेट की तकलीफ है वो सुबह खाली पेट बैठे हैं, जो लोग जीवन भर पेट को ठीक रखना चाहते हैं वो दिन भर बैठे हैं। आपने हमारी बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जहाँ इस आसन में बैठने का रिवाज है, कुछ नहीं करना है। कटिक वहां चली गई जहां कटिक तरुण मन है, और अब ये कमर को जीवन भर, और चंड कपाली जो वहां के राजा थे उनके बीच संवाद उस किताब के रूप में है, वहां को ऐसी बहुत ये आज ही उनको ये तकलीफ हुई है। ये हमें तो पता था, हमने तो आपको पहले ही कहा था। पहले कोई कहता है क्या? आजा दर्द वो क्या होता है सर? मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। तो संस्कृति के लिए तो मिलने डॉक्टर 7 चाइना से मेरे घर आई। मेरी दादी ने लंबे समय मेरे ऊपर एक अत्याचार किया। जैसे हम स्कूल से आते थे और वो तुरंत रात चटाती। डॉक्टर जोशी मेरे गुरु, वाइस चांसलर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, आयुर्वेद के एक अच्छे विद्वान, उन्होंने कहा कि उनकी उस रात में, और मैंने ये बताया, उसने कहा तुम्हारी दादी से मिलना। और जो महिला डॉक्टर जोशी से ज्यादा विद्वान हो, कभी स्कूल नहीं गई, जो डॉक्टर 7 के लिए प्रेरणा स्रोत हो, उसका विज्ञान है ये होता है। आज तक ने डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम रखा, तो वहां जो अमिताभ यश जी थे उन्होंने कहा ये विदा है दर्द छूमंतर। तो दर्द छूमंतर हुआ कि नहीं हुआ? अब कमी कि हमने पैरासिटामोल को, या जो वोवरान है, या 15 मार्च को 15 मुझे तो तब चला, मेरी उम्र उस समय 35 साल प्लस थी, लेकिन ये इतना अच्छा, ये बात माननीय जी के लिए जा रहा है। योग को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है। नमस्कार, आज हम सिर्फ शारीरिक नहीं पर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वह युवा, बूढ़ा, कोई भी है। ऐसे में दवाई भी असर नहीं कर पा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सुधार के लिए केवल एक ही औषधि है, वो है योग। चलो आए इस नाटक द्वारा योग का प्रचार करने में सहायक बने। को स्वस्थ बनाना है, योग को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, योग को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है। अरे क्या हुआ तुम्हें? आजकल तुम क्यों नहीं कर रही हो? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो शरीर भी सुस्त सा हो रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। क्या बात कर रही है? इनका मन आजकल पढ़ाई में नहीं लग रहा है और शरीर भी सुस्त सा रहता है।
तो इनको मैं अब डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही हूँ। नहीं, इन्हें डॉक्टर की नहीं, योगा की जरूरत है। अगर तुम प्रतिदिन कुछ समय के लिए सुखासन करोगी तो तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, मैं आज से नहीं बल्कि अभी से योग शुरू कर दूंगी। शरीर को स्वस्थ बनाना है, योग को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे देखो ना, मुझे बहुत कमर दर्द रहने लगा है। तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था पर कोई आराम नहीं लग रहा है। दीदी, यदि आप प्रतिदिन भुजंगासन का अभ्यास करोगे तो आपको कमर दर्द में राहत मिलेगी। ठीक है, तो मैं आज से ही भुजंगासन करूंगी। धन्यवाद। क्या ढूंढ रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, मुझे ढूंढने की बीमारी हो गई और मैंने अपनी नक नहीं रख दी है। अरे माँ जी, ये रही। बोल पे। अरे क्या बताऊं बेटा, कुछ दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। मैं हर रोज कुछ न कुछ भूल जाती हूँ। आप प्रतिदिन कुछ समय के लिए ब्रह्म प्राणायाम किया करें, इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं आज से ही प्राणायाम शुरू कर दूंगी। धन्यवाद। ना मेरा कद बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, कैसे बनाने का कोई तरीका है? हाँ, क्यों नहीं, मेरी एक दोस्त योगा टीचर है, चलो मैं उन्हें आपके पास। हेलो मैम, देखो मेरा कैसे आना हुआ? देखो मेरा कद बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, कैसे बनाने का कोई तरीका है? क्यों नहीं, योगा में हर बीमारी का इलाज है। आप प्रतिदिन ताड़ासन किया करें, इससे आपका कद बढ़ जाएगा। धन्यवाद बहन, मैं आज से ही शुरू करूँगी। को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है। योग को अपनाना है, शरीर को स्वस्थ। किसी को स्वस्थ होने का मंत्र बताएं। योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, नियमित रूप से करने से होती है जीवन में सुख शांति। इसने हमेशा के लिए रोगों को दूर भगाया है। Come on,
उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में हुआ। महज 20 साल से भी कम आयु में इन्होंने मोक्ष आयतन अंतर्राष्ट्रीय योग आश्रम की नींव रखी। इस गृहस्थ सन्यासी ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वैज्ञानिकों, विद्यालयों और विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच योग के माध्यम से आध्यात्मिक अभिरुचि जागृत की। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने सन 1991 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। योग बॉडी बिल्डिंग में भी उन्हें भारत श्री का अति विशिष्ट सम्मान प्राप्त है। उनका मानना है कि योग में ही समस्त मनुष्य जाति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान निहित है। मैं हमारे आदरणीय वाइस शोभा बढ़ा रहे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, रेस्पेक्टेड रजिस्ट्रार साहब, गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, माय फेलो कलीग्स, बहुत प्यारे बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा द्वारा स्पॉन्सर्ड ये एक दिवसीय योग कार्यक्रम योगोत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 21 जून को मनाया जाएगा। उससे पूर्व ये कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला इसलिए है ताकि एक जागृति, जन जागृति बन सके और वो जागृति, जन जागृति हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम घर घर तक, जन जन तक, समाज तक इस योग के उत्सव को लेकर जाएं। आज शिक्षण संस्थानों में जो युवा शिक्षण संबंधी बहुत पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं, शरीर को फिट करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है योग है। योग का सामान्य सा अर्थ है जोड़ना। और आज मैं बात करूं अगर सामाजिक संरचना की, समाज की, तो बहुत सारे विघटनकारी जो कारक हैं, फैक्टर हैं, वो सामने आते हैं। हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। भाइयों के बीच में बातचीत कम हो रही है। जो परिवार के अन्य लोग हैं उनके बीच में जो रिश्ते हैं उनमें कहीं दरारें हैं। समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, चाहे वो जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, मोहल्ला है, हमारे रिलेटिव हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हम सभी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं पाते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की प्रथाएं धीरे धीरे समाप्ति की तरफ हैं। एकल परिवार का चलन बढ़ा है और परिवारों में भी एकल व्यक्तित्व, सिंगल पर्सन शुरुआत करें कि हम अपने घर से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से बातचीत की जो श्रृंखला है उसको शुरुआत करें। कड़वाहट को दूर करें, रिश्तों को सामान्य करने का अपनी तरफ से पहला प्रयास शुरू करें। कोशिश करें कि हमारे अपने पड़ोसियों से हमारे संबंध सामान्य हों। कोशिश करें कि जहां हम काम करते हैं कार्यस्थल पर भी हमारे रिश्ते सामान्य हों। समाज में जहां जहां भी हम जुड़ सकते हैं वहां उस तरीके से जुड़े जहां हम योगदान बढ़िया दे सकते हैं। चाहे वो कुछ सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़े, चाहे हम सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम में खुद को जोड़ लें होगा। और इसके बाद बात आती है अपने स्वास्थ्य की।
और स्वास्थ्य भी दो तरह का है, एक आपका फिजिकल और एक मेंटल। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट के वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साथ ही साथ में आपका सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट के सारे फैक्टर्स फिजिकल डेवलपमेंट के पीछे खड़े हैं। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो इमोशनली, सोशली, मेंटली फिट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल फिट होने से सब कुछ होता है। स्टीफन हॉकिंस का नाम हम सब जानते होंगे कि शरीर से बेहद लाचार होने के बाद भी उन्होंने अपने मेंटल डेवलपमेंट के बूते दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। कि अपनी लिमिटेशन है, नेचर ने उनके शरीर के साथ जैसा माधवभूषण जी वो हमें ज्वाइन करने वाले बहुत जल्दी। मेरे सहयोगी डॉक्टर मणिपाल जी, अन्य शिक्षकगण, मेरे साथी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सभी छात्र जो यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ ही छात्रों का चयन इस प्रोग्राम के लिए हमने किया था। सबसे पहले तो मैं स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की सारी फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस योगोत्सव का आयोजन किया। और इसके पीछे जो परिकल्पना थी, हम ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये किया जा रहा है। और ये 100 डे काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि थोड़े दिन पहले शुरुआत की गई, और पूरे देश भर से 100 संस्थाओं को चुना गया जो एक एक दिन ये प्रोग्राम करवाएंगी जब तक 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नहीं आ जाता। और आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे योगा का इंक्लूजन कैसे हुआ, कैसे यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता दी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अब मनाया जाने लगा है। और 2014 से शुरू हुआ, 10वां संस्करण अभी हम मनाएंगे 21 जून को। उन 100 संस्थाओं में शोभित विश्वविद्यालय भी एक है जिसको एक ड्यूटी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और हमारे स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की टीम ने इसको भली भांति ऑर्गेनाइज किया है। कार्यक्रम अभी चल रहा है, शाम तक चलेगा। इस कार्यक्रम में हमें कम से कम 1000 लोगों को, वो हमारे बच्चे हों, टीचर्स हों, अंदर से बाहर से उनको टच करना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रचार प्रसार है योगा का। बहुत अच्छी बातें हैं डॉक्टर प्रशांत आपको बता चुके हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमने एक बहुत अच्छे वक्ता को मिस किया, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, सूझी गए अक्सर भी। मैंने उनकी जगह मैंने निवेदन किया प्रशांत जी से कि आप जो है वो कुछ जाके बोलें। तो मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो बिना किसी तैयारी के आए थे। वो तैयार हैं, जो जाने माने हैं योग के बारे में, योग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी प्रस्तुति आपको देंगे। और हमें भारतभूषण जी को सुनने का अवसर मिलेगा, जो कि आपको बताया गया कि मुझे लगता है योग की जानकारी है। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1971 में ये योगाश्रम शुरू किया था सहारनपुर वाला। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जनपद में इतनी महान विभूतियाँ जो योग के क्षेत्र में, योग जिसको कि पूरा विश्व जो है मान रहा है और ये समझ रहा है कि अगर स्वास्थ्य आपको चाहिए, कंप्लीट वेलबींग, तो योग का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सरकार बहुत बड़ा रोल इस पर प्ले कर रही है प्रचार प्रसार में, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इसका अनुसरण करें, स्वस्थ बने, क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। और ये आशा मैं सबसे ज़्यादा आप जो यंग लोग इस विश्व के विकास में, विश्व को जब एक परिवार माना जा रहा है, आप अपना योगदान दें। आपको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मेरे बात जगदीश कुछ ऐसा
नमस्कार, प्रणाम। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय मुख्य अतिथि पद्म श्री भारत भूषण जी, कुलपति प्रोफेसर रंजीत सिंह जी, डिफरेंट स्कूल्स, all the media person, students from all the schools and other guests. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र सर को और डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्पॉन्सरिंग दिस प्रोग्राम, दिस 100 डेज प्रोग्राम। जैसे स्वामी जी ने भी बताया कि उन्होंने सोभित विश्वविद्यालय को चूज किया, उन्होंने हमें इस लायक समझा, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नेक्स्ट, सिंसियर थैंक्स टू गुरु जी परम आदरणीय भारत भूषण जी, जिन्होंने खुद ही कहा कि इतने व्यस्त समय से समय निकाल के हमें आशीष वचन से निखारा और सर ने सारी की सारी जो प्रसन्न बातें भी की, इसलिए की क्योंकि वो हम सबको अपने बच्चे मानते हैं, अपना आंगन मानते हैं। सर ने वेशभूषा के लिए भी कहा, सर का यहाँ पर उपस्थित होना ही हम सब के लिए गर्व की बात है। उनकी कला है जो जीवनदायिनी है, जो भी है, हम उसको आगे विश्व में बिखेरेंगे और आगे जो बातें बताई हैं उनको हमेशा ध्यान रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे वीसी साहब प्रोफेसर रंजीत सिंह जो हमेशा हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, वैसे तो हमेशा हर एक बात में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक घटना में, हर एक चीज़ में हमेशा मतगस्ती भी करते रहते हैं हम दोनों। नेक्स्ट प्रोफेसर आज पहली बार मिला, सर से 1 घंटा काफ़ी बातें हुई, उन्होंने कई सारी और भी बातें बताई। उन्होंने कहा कि गुरु जी का शिष्य हूँ मैं, और उन्होंने